हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं सूचकांक मतलब इंडेक्स की। 2024 में जो भी लेटेस्ट जारी किए गए सूचकांक और इंडेक्स के हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से लगातार हमको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार 121 देशों में पड़ोसी देश बांग्लादेश का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि भारत के साथ साथ जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में अभी लेटेस्ट ऐसा पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान मतलब भारत की रैंक क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस लगातार एग्जाम के अंदर बन रहे हैं। मैंने इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर प्लान किया आपके लिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है फ्रेंड्स, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा OSS करंट अफेयर का पैकेज एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है ये, जिसको आप 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। इस पैकेज के अंदर आपको इन टॉपिक वाइज सीरीज़ के सभी PDF जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा डिटेल करंट अफेयर भी होता है इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो GHI एक इंटरनेशनल रिपोर्ट होती है जिसे हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक यूरोपियन NGO जो है वो तैयार करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक की बात करें तो 127 देशों में भारत की रैंक क्या रही है, 105 रही है। 105वीं रैंक रही है भारत की 2024 में। 2023 में भारत की रैंक 111वें स्थान पर थी और 2022 में 121 देशों में भारत की रैंक थी 107वें स्थान पर। तो यहाँ पर भारत की रैंक जो है, अगर हम 2023 के कंपैरिजन में बात करें तो सुधरी है और 105वें स्थान पर आ गया है भारत। इस सूचकांक में भारत की अगर देखिए पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल की रैंक क्या है, 68 है। श्रीलंका की 56, बांग्लादेश की 84 और पाकिस्तान की है 109। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिनमें हमको भारत के पड़ोसी देशों की रैंक भी दिमाग में रखते हुए चलना है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है ना। भारत का हंगर इंडेक्स की बात करें तो स्कोर रहा है उसमें 27.3, जो कि भारत में भुखमरी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इस हंगर इंडेक्स में सबसे अंतिम कौन सा देश रहा है, सोमालिया रहा है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, 105। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 हाल ही में जारी किया गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 मई 2024 को जब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस था, उस दिवस के अवसर पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। ये इसका 22वां संस्करण था जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। इस इंडेक्स में 2024 में भारत की रैंक क्या रही है, 159 रही है, जो कि पिछले वर्ष 2023 के मुकाबले 2 पायदान सुधरी है। पिछले वर्ष 2023 में भारत की रैंक 161 थी और 2024 में क्या हो गई है, 159 हो गई है। इस इंडेक्स में भारत से कई पड़ोसी देश ऊपर है, जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो 152 नंबर पर पाकिस्तान है। श्रीलंका 150वें स्थान पर है। तो भारत के ये पड़ोसी देश भारत से अच्छी स्थिति में दिखते हैं। बांग्लादेश की रैंक रही है 180 और नेपाल की रही है 74। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर है स्वीडन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जो हाल ही में जारी किया गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी, 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत की रैंक जरूर ध्यान रखिएगा, क्या रही है, 159 रही है। आगे बढ़ते हैं, फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में पावरफुल वुमेन लिस्ट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं। तो दिसंबर में ही अभी फोर्ब्स मैगजीन ने विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी करी है, जिसमें भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं। इस सूची में पहले नंबर पर अगर हम बात करें भारत से तो वो निर्मला सीतारमण है, जिनकी इस सूची में रैंक है 28वीं। 28 नंबर पर है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सेकंड है रोशनी नदार मल्होत्रा, जो कि HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन और HCL कॉरपोरेशन की CEO है। 81वें स्थान पर है ये।
एंड तीसरी भारतीय महिला जो इस सूची में शामिल है वो है किरण मजूमदार शाह। बायोटेक कंपनी बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है। इनकी रैंक है 82वीं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है, तो 28वें स्थान पर है। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में किस संस्था द्वारा जारी किया गया। फ्रेंड्स, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। जो 2023-24 में जारी किया गया वो 2022 के आंकड़ों के लिए जारी किया गया, मानव विकास सूचकांक 2022। तो इसमें कुल 193 कंट्रीज थी, जिसमें भारत को 134वें स्थान पर रखा गया है। कितने स्थान पर? 134वें, 134। इससे पहले जो रिपोर्ट थी 2021 की, जो एग्जाम में पूछी गई थी, उसमें भारत की रैंक थी 135। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। मानव विकास सूचकांक की बात करें ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो पहली बार ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1990 में। यहाँ पर यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में टॉप 1000 हमने करंट अफेयर निकाले हैं आपके लिए। टॉपिक वाइज निकाला है इनको करंट अफेयर को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो बहुत ही अच्छा करंट अफेयर हमने आपके लिए प्लान किया है। एग्जाम में जाने से पहले उसका क्विक रिवीजन करने के लिए ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। स्पेशली जो रेलवे की एग्ज़ाम अभी आने वाली है एंड सीजीएल की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट इसको एनरोल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, 29 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। सिर्फ 29 रुपीज़ में क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर करंट अफेयर के सेक्शन में आपको मिल जाएगा 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2024 के, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के टॉपिक वाइज हमने सेपरेट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इसको ले पाएंगे। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? 108 रही है। ये जो इंडेक्स है ये सूचकांक 3 प्रमुख आयामों में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को दर्शाता है। पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य, दूसरा सशक्तिकरण एम्पावरमेंट एंड तीसरा श्रम बाजार मतलब लेबर मार्केट। यहाँ पर हम 2022 के जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें, लैंगिक असमानता सूचकांक की, तो 193 कंट्रीज़ में भारत को रैंक दी गई है 108 नंबर, 108। 2021 में भारत की रैंक 122वीं थी। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो डेनमार्क पहले नंबर पर आए, दूसरे नंबर पर आए नॉर्वे एंड तीसरे नंबर पर आए स्विट्जरलैंड। यहाँ पर फ्रेंड्स भारत की रैंक की बात की जा रही है, तो भारत की रैंक क्या रही है? 108 रही है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, GII में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 को जारी किया गया, जिसमें 167 देशों को शामिल किया गया था। इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 41, 41वें स्थान पर भारत को रखा है। इस इंडेक्स की अगर हम प्रमुख बातों की बात करें तो 5 आधार पर इसमें रैंकिंग दी जाती है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस, सरकार की कार्यशैली, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर एंड सिविल लिबर्टीज़। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही रैंकिंग तैयार की जाती है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें इस इंडेक्स में तो नॉर्वे को पहले स्थान पर रखा है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड को और तीसरे स्थान पर रखा है आइसलैंड को। इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में एक और बहुत अच्छी यूनिक चीज़ देखने को मिलती है। फुल डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर पूर्ण लोकतंत्र है, वो देश कितने हैं? 24 है। विश्व में ऐसे देश कितने हैं? 24 है। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, 41 भारत की रैंक रही है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, डिटेल PDF लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है OSS करंट अफेयर। इसी OSS करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDFs आने वाली है, ये सारी PDF मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया, जो कि है OSS पैकेज। इस OSS पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ
करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है उसका डिटेल PDF मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का PDF आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका PDF आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड PDF आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का PDF आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली PDF अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का वो आपके ID पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 GS लेना है तो 100 GS में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें, ये ध्यान रखिएगा इसको कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। 143 देशों में अगर टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड को रखा गया है। फिनलैंड लगातार 7वें साल सबसे खुशहाल देश है। भारत की रैंक की बात करें तो 126वें स्थान पर भारत को रखा है। 2023 में भी भारत की रैंक क्या थी, 126 ही थी। आखिरी नंबर पे कौन सा देश है, अफगानिस्तान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कब शुरू हुई थी, 2012 में इसे शुरू किया गया था। यहाँ पर अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, तो चीन को 60वें स्थान पर रखा है, नेपाल को 93वें स्थान पर 93 स्थान पर रखा है, पाकिस्तान को 108वें स्थान पर, म्यांमार को 118वें स्थान पर, श्रीलंका को 128वें स्थान पर और बांग्लादेश को 129वें स्थान पर रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने इनमें से कौन सी रैंक हासिल करी है। तो इनोवेशन की बात हो रही है, मतलब किसी नए विचार, आइडिया, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, इनको विकसित करना, उसे बेहतर बनाना, यही होता है इनोवेशन। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 को जारी किया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो भारत की इस इंडेक्स में रैंक रही है 39। 2023 में भारत की रैंक थी 40वीं। एक पायदान भारत की देखिए रैंक इंप्रूव हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब क्या होता है, किसी देश की नवाचार क्षमता मतलब इनोवेशन कैपेसिटी और क्रिएटिविटी को मापने का तरीका। ये इंडेक्स ये बताता है कि कोई देश आइडियाज़ को कैसे तैयार करता है, उनका इस्तेमाल करके नई चीज़ें, सेवाएं, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी ये कैसे बनाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि नए विचारों से देश की अर्थव्यवस्था और समाज को कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये पैमाने होते हैं। यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 जारी किया जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब होता है ऊर्जा संक्रमण। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक देश या फिर समाज पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कि कोयला, तेल, गैस, इनसे हटकर नवाचारी और हरित ऊर्जा स्रोत सोर्सेज जैसे कि सौर हो गया, पवन, जल, जैव ऊर्जा हो गया, इन सब की ओर बढ़ता है। इस इंडेक्स में 120 देश थे जिसमें भारत को 63 रैंक दी गई है। कितनी? 63। 2023 में 67 थी। टॉप 3 कंट्रीज कौन रही हैं? स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड। यहाँ पर भारत ने स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना मतलब क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति करी है। भारत की 42% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी और बायोमास से आती है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन गया है, अक्षय ऊर्जा बाजार बन गया है। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट्स भी निकल कर आते हैं। इस इंडेक्स से हमें पता चलते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक रही है 63। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है। आयात मतलब इंपोर्ट करना। तो हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है। भारत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, इंपोर्टर है। भारत ने 2014 से 2018 की तुलना में 2019 से 2023 में हथियार आयात में इंपोर्ट करने में लगभग 5% के आसपास वृद्धि करी है। 4.7% वृद्धि करी है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्ति करता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो वेपन सप्लाई करता है वो कौन करता है, रशिया करता है, 36%। हथियार आयातक देशों की सूची में दूसरे स्थान पर सऊदी अरब और तीसरे स्थान पर कौन है, कतर है। 2019 से लेकर 2023 के मध्य में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार मतलब वेपन निर्यातक देश है, एक्सपोर्टर है। दूसरे स्थान पर फ्रांस आता है और तीसरे स्थान पर रशिया आता है। यहाँ पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करी हमने, सिप्री की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी एंड इसका मुख्यालय है स्वीडन में, सोलना में। यहाँ पर भारत बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जारी किया गया। ये इसका 18वां संस्करण था। इस बार 146 देशों की सूची में भारत को 129वें स्थान पर रखा है, जबकि पिछले साल भारत की रैंक कितनी थी, 127 थी। टॉप 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। आखिरी स्थान पर रखा गया है सूडान को। भारत के संदर्भ में बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले साल की तुलना में 2 स्थान भारत जो है वो नीचे आया है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। 2006 से इसने शुरू किया था। ये 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता का मूल्यांकन करता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन 4 पॉइंट पर यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की रैंक की बात हो रही है 2024 में, तो 129 हो गई है। पहले 2023 में कितनी थी, 127 थी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। देखिए, इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को आधार बनाते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति को दर्शाया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा खुद की सोच से बनाया गया कोई संगीत या फिर कोई साहित्यिक कृति हो सकती है, कला हो सकती है, खोज हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, चित्र, डिज़ाइन, कुछ भी हो सकता है। तो इनकी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सबको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इस इंडेक्स की बात करें तो इस साल फरवरी में ये इंडेक्स जारी हुआ था। ये इसका 12वां संस्करण था इंडेक्स का। इस सूचकांक में भारत को 38.6% कुल स्कोर के साथ में 55 देशों में 42वें स्थान पर रखा है, 42 नंबर पर। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे स्थान पर है फ्रांस। यहाँ पर 42 रैंक रखी है भारत की। अगला क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो अजरबैजान में COP29 की बैठक के दौरान क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 जारी किया गया। CCPI 2025 में भारत की रैंक में CCPI 2024 की तुलना में भारत को 5 स्थान नीचे रखा गया है। 2024 में भारत की रैंक 7वीं थी एंड इस CCPI इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक रही है 10वीं, 10th नंबर पर भारत को रखा है। तो बी आंसर सही होगा। इस इंडेक्स के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दर जो है वो 2.9 टन है, जो वैश्विक औसत 6.6 टन से काफ़ी कम है। इस इंडेक्स में टॉप 3 पर कोई भी देश नहीं है, सीधे 4th नंबर पर डेनमार्क आता है। इस इंडेक्स में उन देशों को शामिल किया जाता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख जिम्मेदार हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी इंडेक्स की, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, 2005 में हुई थी। यहाँ पर भारत को रैंक दी गई है 10th। अगला क्वेश्चन आता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस इंडेक्स में 180 देशों को शामिल किया था, जिसमें भारत को रैंक दी गई है 93rd। 2023 के मुकाबले 2022 में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक थी 85वीं। वहाँ से देखिए रैंक गिरकर अब भारत की हो गई है 93। इस इंडेक्स में भारत का जो ओवरऑल स्कोर रहा है 2023 में वो 39 रहा है, जो कि 2022 में 40 था।
जिस देश के पास में सर्वाधिक स्कोर होता है उस देश में सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले अगर देशों की बात करें, मतलब टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें, तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड एंड तीसरे पर है न्यूजीलैंड, सबसे आखिरी में है सोमालिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जर्मनी का एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। देशों में भ्रष्टाचार के आधार पर यहाँ पर रैंक प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 जारी किया। इस इंडेक्स में भारत को रैंक दी गई है 4th नंबर। चौथे स्थान पर भारत को रखा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में कुल 145 देश थे। उन 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन और चौथे पे है भारत। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2006 से ये इंडेक्स जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में सैनिकों की संख्या, मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मिलिट्री रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, जोग्राफिकल कंडीशंस, इन सभी के आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 100 अरब डॉलर का रिमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा सकता है। रिमिटेंस का मतलब क्या होता है? जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर से कोई धनराशि भेजता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम रिमिटेंस कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी करी। उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत 100 अरब डॉलर का रिमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? भारत बन गया है। नवीन आंकड़ों के अनुसार प्रवासी भारतीयों ने, मतलब जो भारत के बाहर रहते हैं, उन्होंने पिछले एक साल में 111 अरब डॉलर रिमिटेंस के तौर पर भारत में भेजा है। जो विदेशों में लोग रह रहे हैं ना भारत के, वो भारत में पैसा भेजते हैं। तो कितना भेजा है उन्होंने एक साल के अंदर? 111 अरब डॉलर का। तो शीर्ष रिमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत है। भारत के अलावा मैक्सिको का भी नाम आता है, चीन का भी आता है, फिलीपींस का भी आता है और फ्रांस का भी आता है। पर यहाँ पर बात हो रही है 100 अरब डॉलर का रिमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो है भारत। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स TTCI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो TTCI इंडेक्स की बात करें, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसके 5 आधार हैं बेसिकली। एक है इनेबलिंग एनवायरनमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म पॉलिसी एंड इनेबलिंग कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेवल एंड टूरिज्म डिमांड ड्राइवर्स एंड टूरिज्म स्टेबिलिटी। तो इन आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। 119 देशों में भारत को रैंक दी गई है 39। पिछले साल 2021 में भारत की रैंक थी 54। वहाँ से भारत की रैंक जो है वो क्या हो गई है? 39 हो गई है। शीर्ष देशों की बात करें तो पहले स्थान पर USA है, दूसरे पर स्पेन और तीसरे पर है जापान। तो TTCI 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39 है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने EPI एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया है। EPI की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें 180 देशों में भारत को 176वें स्थान पर रखा है, 176 स्थान पर। यह आंसर सही होगा। EPI इंडेक्स की बात करें तो हर 2 साल में इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। सन 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स तो यह इंडेक्स देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के आधार पर रैंक करता है, जिसमें दुनिया की 99.7% आबादी शामिल होती है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इसका 18वां संस्करण हाल ही में जारी किया। भारत के रैंक की बात करें तो 2024 में भारत को रखा गया है 116वें स्थान पर। अगर 2023 में भारत की रैंक की बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स में तो भारत की रैंक थी 126। भारत ने पिछले साल की तुलना में 10 स्थान का सुधार किया है। शीर्ष देशों की बात करें तो पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा, दूसरे स्थान पर आयरलैंड को और तीसरे स्थान पर रखा है ऑस्ट्रिया को। सबसे लास्ट स्थान पर कौन रहा है? यमन रहा है। तो देखा जाए तो भारत ने अपनी शांति रैंकिंग में सुधार किया है, जो कि सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और सैन्यकरण में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। दुनिया के शांति स्तर को
समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है ग्लोबल पीस इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य लिवेबल सिटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया। इस इंडेक्स में शहरों को एजुकेशन, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर रैंक दी जाती हैं। 2024 के इस इंडेक्स में कुल 173 शहरों मतलब सिटियों को शामिल किया गया, जिसमें से जो ऑस्ट्रिया की सिटी है वियना, वो पहले स्थान पर रही है और विश्व की सबसे रहने योग्य सिटी बनी है वियना, ऑस्ट्रिया की। डी आंसर सही होगा। भारत के शहरों की बात करें तो दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर रहे। यहाँ पर हम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें EIU की, तो इकोनॉमिस्ट ग्रुप का शोध और विश्लेषण प्रभाग है, जो कि द इकोनॉमिस्ट समाचार पत्र की सहयोगी कंपनी भी है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 रैंकिंग जारी करी। ये इंडेक्स जो है सभी देशों को 4 आधार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन एंड इथिक्स के आधार पर रेटिंग देता है। इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें 174 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें सिंगापुर को पहले स्थान पर रखा है। भारत की रैंक की बात करें तो 72 स्थान पर रखा है भारत को, 72वें नंबर पर। इसमें इंडेक्स में अलग अलग कैटेगरी हमको देखने को मिलती है, जिसमें भारत को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी EM कैटेगरी में शामिल किया गया है। आखिरी रैंक पर कौन है? साउथ सूडान है इस रैंकिंग में, तो यहाँ पर 72। आगे बढ़ते हैं। स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया गया, 6th विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। इसमें दिल्ली को देखिए सबसे दुनिया की प्रदूषित राजधानी के रूप में बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश की बात करें तो बांग्लादेश को पहला स्थान दिया गया है, पाकिस्तान को दूसरा और भारत को तीसरा। सबसे प्रदूषित राजधानी में नई दिल्ली को पहले स्थान पर रखा है। साल 2018 से लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है नई दिल्ली। इसके अलावा बिहार के बेगूसराय को सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा मिला। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गुवाहाटी है, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर दुनिया के शीर्ष 4 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर दिल्ली बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो ये इंडेक्स जो है अमेरिका के इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2008 से जारी किया जाता है। ये इंडेक्स इस बात को मेजर करता है कि दुनिया भर में कानून व्यवस्था कैसी है, लोग क्या कानून व्यवस्था का इस्तेमाल आसानी से कर पा रहे हैं या फिर नहीं। इसमें जिसकी रैंक पहली होती है वहाँ के कानून व्यवस्था को सबसे बढ़िया माना जाता है। जिस देश की रैंक सबसे कम होती है वहाँ के कानून व्यवस्था को सबसे खराब माना जाता है। 8 फैक्टर होते हैं इस सूचकांक में, जिसके हिसाब से रेटिंग दी जाती है। अलग अलग 8 फैक्टर होते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार का अभाव, पारदर्शी सरकार, ओपन गवर्नमेंट, अब्सेंस ऑफ करप्शन, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। अलग अलग यहाँ पर हमको जो पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं जिसके हिसाब से रेटिंग दी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम भारत के रैंक की बात करें इस इंडेक्स में 2024 में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, तो भारत को 79वें स्थान पर रखा गया है, 79। बी आंसर। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 180 देशों में भारत को स्थान दिया गया है 176। भारत दुनिया के नेचर कंजर्वेशन के लिए खराब प्रदर्शन करने वाले 5 देशों में शामिल है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की बात करें तो फ्रेंड्स, ये सूचकांक विभिन्न देशों के प्राकृतिक संरक्षण प्रयासों नेचर कंजर्वेशन एफर्ट्स का मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? ये समझाना है कि दुनिया के कोने कोने से कौन से हिस्से जो हैं वो प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर भारत को रैंक दी गई है 176। अगला है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो साइबर क्राइम की बात हो रही है तो एक ऐसा अपराध होता है जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। गृह मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, डेटा पोर्टल और NCRB के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे साइबर क्राइम के अलग अलग प्रकारों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना राज्य देश में साइबर क्राइम के मामले में पहले स्थान पर है। पिछले वर्षों में तेलंगाना में बैंकिंग फ्रॉड से लेकर OTP फ्रॉड, साइबर ब्लैकमेलिंग, कई यहाँ पर मामले हमको देखने को मिले और कई सारे केस भी दर्ज हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और उत्तर प्रदेश को साइबर क्राइम हॉटस्पॉट जो है वो कहा गया।
तेलंगाना में साइबर ब्लैकमेलिंग के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। यहाँ पर तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर होगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के अनुसार भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के मामले में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने रिपोर्ट ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 जारी करी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत को रखा गया है। भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चला रखी है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, भारत तीसरे स्थान पर आए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट संस्थान 118वीं रैंक के साथ में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है? कौन सा बना है? देखिए, आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार आईआईटी बॉम्बे भारत में शीर्ष स्थान पर है। आईआईटी बॉम्बे को वैश्विक स्तर पर 118वीं रैंक मिली है। भारत के टॉप 3 संस्थानों की बात करें तो पहले स्थान पर आईआईटी बॉम्बे आता है, दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली आता है एंड तीसरे स्थान पर आता है आईएससी बेंगलोर। दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट की बात करें, संस्थान की बात करें तो यूएसए में स्थित है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी। ये दुनिया का सबसे टॉप संस्थान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, मर्सर कंसल्टेंसी के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें एक सर्वे हुआ है, उसके अनुसार मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। मुंबई के बाद दिल्ली का नंबर आता है, फिर चेन्नई एंड बेंगलोर का नंबर आता है। वैश्विक स्तर पर मुंबई की रैंक 136 रही है। इस सर्वे के अनुसार दूसरे शहरों से आए लोगों के लिए मुंबई देश के बाकी शहरों के मुकाबले काफ़ी महंगा है। मतलब जो पर्सनल केयर, बिजली, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, घर का किराया, ये सभी जो चीज़ें हैं काफ़ी महंगी हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। उसके बाद में सिंगापुर को रखा है। तो यहाँ पर भारत की बात हो रही है तो मुंबई सबसे महंगा शहर है। अगला क्वेश्चन आता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में कौन से स्थान पर है? तो FDI की बात करें, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, FDI कहलाता है। ओके, हाल ही में अभी UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार बात करें फ्रेंड्स, तो FDI से संबंधित एक इसने रिपोर्ट जारी करी है। दुनिया में 2022 की तुलना में 2023 में कुल FDI में 2% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार FDI प्राप्त करने के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है, 311 अमेरिकी डॉलर का वहां पर FDI प्राप्त हुआ है। भारत की बात करें तो 2022 की तुलना में 2023 में भारत में FDI में 43% की गिरावट आई है। कितनी? 43% की। 2023 में भारत में कुल FDI 28 बिलियन डॉलर था, जबकि 2022 में यह 49 बिलियन डॉलर था। तो यहाँ पर 43% की गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। वैश्विक FDI के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं की सूची में बात करें तो भारत की रैंक 2022 में 8वें स्थान पर थी, जो कि गिरकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गई हैं। और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है 2023 में भारत की रैंक क्या है? FDI के मामले में 15वीं रैंक है। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। UNCTAD की बात करी हमने तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2060 तक भारत की जनसंख्या का अनुमान कितना है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 जारी किया गया यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी पूरी शताब्दी में सबसे ज़्यादा रहेगी। भारत की जनसंख्या 2024 में लगभग अभी 1.45 अरब तक पहुंच चुकी है। वहीं 2054 में यह बढ़कर 1.69 अरब तक हो जाएगी एंड 2060 के दशक की बात करें तो 1.7 अरब हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यह बताया गया रिपोर्ट में 1.7 अरब हो जाएगी। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2024 में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो फॉर्च्यून ग्रुप द्वारा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई 2024 में, जिसमें भारत की 9 कंपनियां जो है वो शामिल की गई। रिलायंस इंडस्ट्री को 86 स्थान पर रखा गया है, फिर LIC को 95 पर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 116 नंबर पर, भारतीय स्टेट बैंक को 178 पर। तो इस तरीके से भारत की 9 कंपनियों को इस सूची में शामिल किया गया। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर यहाँ पर हम इस सूची की बात करें तो इस सूची से हमको समझ में आता है कि दुनिया की शीर्ष 3 कंपनियां कौन सी है। वॉलमार्ट USA की, अमेजॉन एंड चीन की है स्टेट ग्रिड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन है।
पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप PDF ले सकते हैं। OSS करंट अफेयर पैकेज में पूरी टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज़ के आपको PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, OSS करंट अफेयर पैकेज में आपको, चूँकि ये ईयरली करंट अफेयर पैकेज है हमारा, जिसमें आपको हर मंथ करंट अफेयर की डिटेल ई-बुक मिलती है। जो मंथली करंट अफेयर मैं आपको देता हूँ उसका PDF मिल जाता है, डिटेल PDF आपको मिल जाता है। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा चैनल के ऊपर जो भी मैराथन्स डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसकी PDF आपको इसमें मिल जाती है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो भी होते हैं उनकी PDF आपको मिल जाती है। शंखनाद जो हमारी बुक है उसका आपको डिजिटल मतलब एक PDF फॉर्मेट मिल जाता है, अपडेटेड फॉर्मेट। जो भी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एनालिसिस वाला हिस्सा आपको मिल जाता है। तो बहुत अच्छे से हमने आपके लिए पैकेज डिज़ाइन करा है। 99 रुपीज़ में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। हालांकि आपको पे करना है 99 रुपीज़, बट ये 99 रुपीज़ आपको वापस मिल जाते हैं कूपन कोड के फॉर्मेट में, जिससे कि आप अदर कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये प्रोडक्ट आप 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप ये OSS पैकेज को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक कर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।